T20 वर्ल्ड कप में एक और तारीखी दिन। अफगानिस्तान ने पहली मर्तबा ICC वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बारिश से मुतासिरा मैच में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को DLS मेथड के तहत 8 रन से शिकस्त दे दी। अफगान बॉलर्स ने सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बांग्लादेश को 12.1 ओवर्स में 116 रन का हदफ हासिल करने से रोका। DLS मेथड के तहत 19 ओवर्स में 114 रन का हदफ भी हासिल करने नहीं दिया और पूरी टीम को 17.5 ओवर्स में 105 रन पर आउट कर दिया। राशिद खान और नवीनुल हक ने 4-4 बंगाल टाइगर्स का शिकार किया। T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 27 जून को खेला जाएगा। इंतखाबात से पहले मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त देने वाले ही बाद में दावा कर सकते हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में अदालती मुआविन मखदूम अली खान का मौक़िफ़। कहा, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। चीफ जस्टिस ने कहा, सरप्राइज की बात है, सलमान अकरम राजा और फैसल सिद्दीकी ने पेशावर हाई कोर्ट की बात ही नहीं की। दोनों वकीला ने सिर्फ इलेक्शन कमीशन के फैसले की बात की। वकील ने बताया, सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से किसी उम्मीदवार ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। इसी सबब खवातीन की लिस्ट मौजूद नहीं और जमा नहीं कराई गई। जमा करवाई गई लिस्ट तब्दील नहीं की जा सकती। ISI और IB बराह रास्त सर्विस प्रोवाइडर से डेटा ले सकती हैं। कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे ज़रूरत पर इन एजेंसी से डेटा ले सकते हैं। ऑडियो लीक्स केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया, वजारत दाखिला के पास ये इख्तियार कैसे है। वजारत दाखिला के एक सेक्शन ऑफिसर ने SOP जारी कर दिया। वारंट के बगैर लाइव लोकेशन कैसे शेयर की जा सकती है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, आपने फ़ोन टैपिंग से मुतालिक नहीं बताया, जो चीज़ें बताई हैं ये उनमें नहीं आता। अभी इस दस्तावेज़ की कानूनी हैसियत भी देखनी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, लापता अफराद के केस सिंध हाई कोर्ट ने डेटा खुफिया इदारों के देने की हिदायत की थी। अदालत ने पूछा, क्या सिंध हाई कोर्ट का फैसला एक केस की हद तक था या मुस्तकिल। क्या इस पॉलिसी के मैकेनिज्म के मुताबिक आप डेटा लेते रहे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, जी इसी तरह ही है। वज़ीर-ए-आज़म ने विफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। आलमी इदारा खुराक की शिपमेंट अफगानिस्तान भिजवाने के लिए NOC की मंजूरी दी जाएगी। इस्लामाबाद में वर्चुअल यूनिवर्सिटी की अराजी के हुसूल की इजाज़त और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन का तकर्रुर एजेंडे में शामिल। ज़राए का कहना है कि काबीना इजलास में नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का कहना है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम ऐसा ऑपरेशन नहीं जिसमें नकल मकानी की ज़रूरत हो। पिछले ऑपरेशन में रियासत को चैलेंज करने वालों से निपटा गया, इसलिए बड़े पैमाने पर नकल मकानी ज़रूरी थी। कराची में दौरान डकैती गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर इत्का मोइन के कत्ल का मुलजिम अदालत से फरार। पुलिस मुलजिम के फरार के दुरुस्त हालात वाक़यात से भी लाइल्म। मुलजिम को गुज़श्ता रोज़ पेशी पर लाया गया था। पुलिस का कहना है, सिटी कोर्ट से जेल मुंतकिली के दौरान कैदियों की तादाद मुकम्मल थी। जेल पहुंचकर गिनती में एक कैदी कम पाया गया। फरार का मुकदमा सिटी कोर्ट थाने में कांस्टेबल इश्तियाक अहमद के खिलाफ दर्ज। मुलजिम जाहिर को बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी का राज। कराची में सुबह 10 बजे ही 41 डिग्री जैसी गर्मी महसूस की जाने लगी। समुद्री हवाएं बंद होने और नमी ज़्यादा होने से एक लम्हा पंखे के बगैर रहना दुश्वार। लोग गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने को तरजीह देने लगे। लाहौर में आज 44, इस्लामाबाद में 42, पेशावर में 44 और कोयटा में 37 डिग्री तक जितनी गर्मी की शिद्दत महसूस की जाएगी। मुल्तान में पारा 47 और जैकबाबाद में 48 डिग्री तक जाने का इम्कान। माहिरीन सेहत की शहरियों को धूप में बाहर ना निकलने, पानी के ज़्यादा इस्तेमाल और हल्के रंग के ढीले ढाले कपड़े पहनने की हिदायत।
वज़ीर दाखिला का पंजगूर में फायरिंग से ANF के कांस्टेबल मोहम्मद अफजल की शहादत पर दुख का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, मुनशियात के खात्मे के कौमी मिशन में अपनी जान कुर्बान करने वाले कौम के हीरो हैं। फायरिंग में मुलविस अनासिर को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। ड्रग माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। खैबर में सहाफ़ी खलील जिब्रान के कत्ल के खिलाफ एहतजाज का चौथा रोज़। मुजाहिरीन का लंडी कोतल बाजार की जानिब मार्च। लंडी कोतल बाजार, सुल्तान कैल और जकरिया बाजार बंद। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, जस्टिस शहजाद अहमद खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने हलफ लिया। 3 नए जजेस के हलफ उठाने पर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 हो गई। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस शुजात अली खान ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को मुआहदे के तहत रिहाई मिल गई। 1901 रोज़ तक लंदन की बेलमार्श जेल में कैद रहने के बाद लंदन की हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहाई दे दी। विकीलीक्स के बानी तवील कैद गुजारने के बाद बरतानिया से रवाना हो गया। असांज ने रिहाई के बदले एतराफ़ जुर्म पर आमादगी जाहिर कर दी। जूलियन असांज ने सन 2010 में अमरीका की खुफिया मालूमात जारी कर दी थी। अमरीकी महकमा इंसाफ से डील के तहत जूलियन असांज मारियाना आइलैंड्स की वफाकी अदालत में पेश होंगे। असांज जासूसी एक्ट के तहत आयद इल्ज़ाम को तस्लीम करेंगे। ताहम विकीलीक्स के बानी को मज़ीद सज़ा नहीं सुनाई जाएगी। इसराइली फ़ौज की शिमाली गजा में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के घर पर बमबारी। इस्माइल हनिया की बहन समेत खानदान के 10 अफराद शहीद। इसराइली बमबारी में UN इमदादी एजेंसी UNRWA के 2 शेल्टर्स को भी निशाना बनाया गया। गजा में इंसानी इमदाद और खुराक की फराहमी की मुसलसल बंदिश से तकरीबन 5 लाख फ़लस्तीनी ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार। गजा में 8 माह से ज़ायद अरसे से जारी इसराइली हमलों में अब तक 37,600 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जिनमें 16,000 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं। कप्तान बाबर आजम वतन वापस पहुंच गए। T20 वर्ल्ड कप से टीम के बाहर होने के बाद बाबर आजम अमेरिका में रुक गए थे। आइंदा चंद रोज़ में चेयरमैन मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे। खातून कोपेमा निदाली ने 16,000 फीट बुलंद लाल बत्ती चोटी सर कर ली। कहा, खराब मौसम की वजह से पहाड़ी चोटी को सर करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहाड़ी चोटी लाल बत्ती को सर करने वाली पहली खातून कोपेमा हूँ। घोड़े ने लात मार दी। बरतानिया की शहजादी एन जख्मी हो गई। सर पर चोट लगने के सबब शहजादी अस्पताल मुंतकिल। शहजादी एन माहिर घुड़सवार हैं। वो 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में भी हिस्सा ले चुकी हैं। और यूरो कप फुटबॉल में स्पेन ने अल्बानिया को 1-0 से शिकस्त दे दी। मैच का वाहिद गोल फेरन टोरेस ने किया, जबकि क्रोएशिया और इटली के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। उधर कोपा अमेरिका में कोलंबिया ने पैराग्वे को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। अमेरिका ने बोलीविया के खिलाफ 2-0 से कामयाबी हासिल की।